जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमो शिवाय। करण जी, थोड़ा सा मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए ना वो अपनी तरफ से तो फुल आवाज़ करके बोल रही है। और ये मेरा रात का शुक्राना है और ग्रुप ने काफ़ी ब्लेस्ड किया, उनका बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु का हमारे साथ अंग संग रहते हैं, हर चीज़ का हमारे को इंडिकेटर देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है बेटा, अब तेरे सुख के दिन आने वाले हैं, थोड़ा सा और सबर कर ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पा कह रहे हैं संगत जी, वो क्या हुआ शाम को मेरे को अचानक ही ना चाय प्रसाद पीने के आधा पौने घंटे बाद में तबीयत खराब होने लग गई, लेकिन मैंने ना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ही हो रही है, गुरुपा के सामने तो बैठी हुई हूँ, ठीक हो जाएगी। और मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, शिव पुराण पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैं बोल बोल के पढ़ रही थी, जैसे गुरुपा को सुना भी रही थी, गुरुपा भी सुन रहे थे बड़े इंटरेस्ट लेके, अच्छा लग, मुझे भी अच्छा लग रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे ना मेरे को अंदर से प्रॉब्लम होने लगी और ऐसे वैसा हो गया जैसे मेरे को वोमिटिंग वगैरह हो गई, और मेरे को बाद में खूब वोमिटिंग, मैं चुपचाप मन ही मन में पढ़ती रही फिर। और उसके आधे पौने घंटे बाद मेरे को बहुत जोर जोर की वोमिटिंग वगैरह हुई और आवाज़ ही गायब हो गई थी। फिर तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्र, बाकी और कर देंगे, अभी मैं उनका जल प्रसाद और चंदन तेल लूँगी ना तो मेरे को ठीक कर देंगे। बाबा के सामने, गुरुपा के सामने शुक्राना कर रही हूँ और गुरुपा जैसा कह रहे हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। अब बस मैं शुक्राना आगे तो क्या करूँ, बस गुरुपा से यही मेरे को है कि गुरुपा मेरे को जो प्रॉब्लम है आपको पता तो है, वो मेरी ठीक कर दो प्लीज़। आज आपने मेरे को विश भी नहीं किया, आज मेरा जन्मदिन था, अभी भी अब तो मेरे जन्मदिन को 2 मिनट गए हो गए। बहुत बहुत शुक्राना। अनंत रात के 1:49 हैं और मैं अभी बाथरूम से सिर धो के आ रही हूँ। मैं क्या करूँ कि मेरी प्रॉब्लम इतनी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ और फिर भी सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ मैं इंतज़ार करती हूँ कौन सा वो दिन आएगा जब मेरी ये प्रॉब्लम सही होगी। मतलब ये सोचो, इतनी ठंड पड़ रही है और बुखार भी है, उसमें भी मैं सिर धो के आ रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे सिर में मोटे मोटे दाने गिरते जा रहे, पता नहीं मेरे कौन से कर्म इतने मारे हैं। मैं तो गुरुपा से अरदास भी लगाती हूँ, गुरुपा मेरे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, रोज़ लिख दो, जब गुरुपा की इच्छा होगी अपने आप कर देंगे। जितने कष्ट सहने हैं तो सह लेंगे, और क्या है इसमें गुरुपा की तो कोई बात नहीं। बस मैं शुक्राना यही कर रही हूँ कि मैं कैसे चैन की नींद सो सकती हूँ जब मेरे को रात को 2 बजे 4 बजे 3 बजे सिर धो के आना पड़ता है। तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, आप सबसे कहती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए अरदास करो कि जिससे जल्दी से जल्दी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी आप सबका, और गुरु जी से भी कहती हूँ गुरुपा इन सबको ब्लेस करो, इनके परिवार को भी ब्लेस करो, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। उनके सामने मैं खड़े होकर कर रही हूँ और ठीक है, सारा दिन सही बीता, लेकिन रात मेरी बड़ी खराब गई। बस सत्संग वगैरह ही सुनती रही और अमृत वेला करती रही। रात को 2 बार तो जाके सिर धो के आई कि मेरे सिर में दाने इतने हो गए थे, वो इतनी खांसी कि मेरा रोना निकल पड़ा। और मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बोल के गुरुपा से अरदास भी लगाई। पता नहीं, हो सकता है मेरे अभी कुछ कर्म कट रहे होंगे या जो भी है XYZ, मेरे को नहीं पता, पर अभी भी मेरे दाने हो रहे हैं और अभी मैं सिर धोने जा ही रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुपा का ना शुक्राना करूँ और सिर धो के ना थोड़ा मैं बाल सुखा के ना फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मेरी कमर में, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और मैं गुरुपा का ना सबसे बड़ी बात तो ये देखो ना, चंदन तिलक भी लगा रही हूँ जल के साथ, और जोत का घी भी लगा रही हूँ। जोत का घी लगाया तो मुझे उस समय आराम लगा, 2-3 घंटे आराम रहा, मैं झूठ नहीं कहूँगी।
और उसके बाद भी मेरे को वही पेन होने लगा। और मैं बस यही कहती हूँ, गुरुपा से विनती कर रही हूँ, गुरुपा मैं बिल्कुल, मैं सही में मैं थक गई, मेरे दाने ख़त्म करो। मैं बहुत परेशान हूँ, इससे भी मैं बहुत, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। जो आप मेरे को कोई और उपाय है तो वो भी बताओ। ये तो मैं करी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे को इसी से आराम आ जाएगा। और बस गुरुपा से यही है कि थोड़ा मेरी भी और मेरे बेटे की भी, दोनों की शुगर को कंट्रोल करें। और कोई इसके लिए कोई उपाय हो तो हमारे को बताएं। थोड़ी सी मेरे को आंखों में भी पता नहीं परसों से दिक्कत हो रही है, और वही जल प्रसाद से आंखें भी धो रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही कौन से मेरे ऐसे कष्ट है मारे। चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा गुरुपा अपने आप ही देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना आरती के बाद का कर रही हूँ, और जो मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। संगत जी, आज मेरे को गुरुपा ने थोड़ा सा शाम को कहा, जा बेटी, मैं गुरुपा को बोल के गई, गुरुपा थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, तबीयत ढीली सी हो रही है। गुरुपा ने कहा, जा बेटी तू आराम कर ले। और आराम करते करते ही मैं मंत्र जाप भी कर रही थी और सत्संग भी सुन रही थी। जब देखा, मैंने कहा अब 6-5 हो गए, तू चल सत्संग और 5-7 मिनट का हुआ और सुन ले। तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था। खत्म पता है कब हुआ? जब मैं आरती भी कर चुकी, 7:22 पे वो सत्संग खत्म हुआ। और सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओ संगत जी, मतलब मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने आज मेरे को थोड़ा सा आराम कराया। लेकिन बस गुरुपा से एक यही है कि मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यो, मेरे अच्छे पापा, मेरे सोने सोने पापा, आप मेरे ना, मेरी जो ये प्रॉब्लम है आपको पता है, प्लीज़ मेरी और मेरे सन की दोनों को ठीक कर दो। आप कहते हो ना, तो मेरी प्यारी दी है। पर गुरुपा एक बात तो है, ये बात तो मैं भी कहूँगी, जैसे टीचर है ना, बच्चों का एग्ज़ाम लेती है तो ही पास करती है, वही काम आप करते हो। और उसके अलावा भी स्कैनिंग करते रहते हो, कभी भी किसी वक्त भी, जब भी आपके सामने कोई संगत आती है, आई या नहीं, आप कभी भी स्कैनिंग कर लेते हो। तो गुरुपा पता कि आप इस तरह करते हो, ब्लैक मैजिक, काला जादू, तेरे पे ये हो रहा है, वो दरवाजे पे खड़ा है, अभी तेरी मौत आ रही है, तेरे यमराज दरवाजे पे खड़ा है, बस कुछ ही मिनट जा रहे हैं। हाय हाय, डरा डरा के, मार मार के पूरा निचोड़ दिया। नींबू भी क्या निचोड़ेगा जितना पापा ने निचोड़ा। और सही है, गुरु अपनी, सदगुरु जो होता है ना, वो अपनी संगत बनाता इसी तरह ही है। ये हमें पता नहीं था मेरे पापा, अगर भूल चुक में, अनजाने में हमने कभी कुछ बोल दिया होगा तो उसको माफ़ करना, आपकी बेटी है, गलती हुई होगी। लेकिन पापा, मेरा बेटा डरा डरा, माँ तेरे को क्या हो गया, तू इतनी वो होती जा रही है तेरी हालत, मुझे उल्टियाँ, मेरे से उठा ना जाए कुछ हो। फिर भी मेरे को नहीं, भगवान मेरे को शक्ति दे रहा है। मेरे को भगवान अंदर से, मेरे को ऐसा अभ्यास हो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी कि हो सकता है कहीं ग्रुप है ना, जैसे हमारी पहले सर, पहले वो कहते हैं कि अपना अपनी एनर्जी चार्ज कराओ कि तुम्हारी बॉडी में क्या है, कोई नेगेटिव तो नहीं है। वही हमारे गुरुपा ने किया, और करना भी ठीक है। संगत का कभी कभी करना भी चाहिए, कारण है, पता नहीं कब किसके दिन में खोट आ जाए, कुछ आ जाए। आजकल ना टाइम भी ऐसा है ना संगत जी, गुरुपा भी क्या करें, गुरुपा कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। तो इसीलिए ना
हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो गुरुपा को पसंद नहीं हो। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है या हमें एक बार को कहीं जाना हम टाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। शॉपिंग भी वही कोई इमरजेंसी है तो ही जाना चाहिए, और नहीं तो शुक्राना करके चले जाओ ना, क्या जा रहा है। हम हम गुरुपा को माने, मांगे नहीं। मैंने गुरुपा को माना है, मांगा नहीं। मेरे को गुरुपा से गुरुपा मिल गए, मुझे और है। हर पल हर क्षण मेरे पापा मेरे पास रहते हैं, मेरा दुख को सुख को हर साथ सब में मेरा साझी रहते हैं, मेरे को हर चीज़ का आगाह करते रहते हैं। कहते बेटी तू चिंता नहीं कर, तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है ना उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर देना है, मैं हूँ ना, तेरा पपियो है ना, तू क्यों चिंता कर रही है ना, खुश रहा कर। सारा सोती सोती भी सोचती रहती है, सोती क्या करूँ गुरुपा, मैं आपसे मतलब शुक्राना कर रही हूँ तो भी मेरे पेट में दर्द हो रही। अच्छी थी, मैंने चाय पी आपके साथ, चाय प्रसाद पिया, बहुत अच्छा लगा। इलायची हल्दर तुलसी वाली चाय। और उसके बाद आपने मेरे को, मैंने कहा गुरुपा मेरे को डकार दिलवा दो, रोज मेरे को मीटिंग हो जाती है, आज नहीं हो। तो गुरुपा ने मेरे को 5 डकारे दिलवा दी, है ना। टचवुड किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरे गुरुपा को मेरी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रही थी आराम से, और भी पानी वानी गर्म भी कर रही थी। और गुरुपा के पास से उठने का मन तो कर ही नहीं रहा था, पर होता है ना संगत जी, थोड़ा थोड़ा घर का काम भी करना ही पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। सुबह होता है थोड़ा काम करो और शाम को नहीं होता। और संगत जी फिर मेरा ना असल में मन नहीं कर रहा था। अब मेरा मन कर रहा है मैं शिव पुराण पढ़ूँ, क्योंकि शिव पुराण मैंने लगा रखी है दूसरी बार। लेकिन संगत जी अब मैं बोल रही हूँ तो मैं गुरुपा को यही कहूँगी, गुरुपा हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया, मेरा सिर का दर्द ठीक कर दो। मुझे पता है मेरी परीक्षा ले रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे प्यो हो, मेरी परीक्षा लेने का आपको पूरा हक है। मेरी कृपा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। जय ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी एक बात करेगी कि गुरुपा अब पता नहीं कब दर्शन देके जाते हैं, मैं तो जगी रहती हूँ, मुझे तो कभी एहसास भी नहीं हुआ। और वो कच्ची नींद कभी कभी हो जाती है, लेकिन तकरीबन मैं जगी ही रहती हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आती। एक बार मेरे को दर्शन करने हैं, बस एक बार जरूर करने हैं। अब वो गुरुपा कब करवाएंगे, गुरुपा तो सबको रोटी में पता नहीं कड़े प्रसाद में पता नहीं कहाँ का देते। संगत जी मैंने ना आज है ना 1 महीना हो गया मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। उसका रीज़न था बेटे की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मेरे जिस हाथ से बनाना था उस हाथ से मेरे से बनता नहीं, क्योंकि मेरे सीधे हाथ की कलाइयों में दर्द है। कच्ची भी कोई चम्मच भी कोई भी चीज़ पकड़ती हूँ ना वहाँ दर्द हो जाती है और गिर जाती है हाथ से। और 2 बार मेरा हाथ भी वही सीधा, कभी बेटा गुरुपा की पसंद की चीज़ ले आता है, कभी मालपुआ ले आता है, कभी गुलाब जामुन ले आता है, कभी मूंग की दाल का हलवा ले आता है, कभी गजक ले आता है, कभी लड्डू ले आता है। गुरुपा जो उसको बोलते, गुरुपा नहीं भी बोलते ना तो भी अब उसको अंदर से आ जाती है कि नहीं गुरुपा हैं घर में, हमारे घर में एक बड़े हैं तो उनके लिए कुछ मीठा होना चाहिए, कि बड़े बुजुर्ग का खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। और अगर कोई गलत बोल गई हूँ तो संगत जी सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हमें गुरुपा के गुरुपा के पच्चीनों पे चलना चाहिए, थोड़ा सा गुरुपा के लिए टाइम भी निकालना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 108 की 5 माला कर लो, गुरुपा के नाम की भी करनी चाहिए। मैं तो गुरुपा के नाम की भी करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हम इतने वो तो नहीं है ना कि हम उनके लिए ना करें। हमारा फर्ज बनता है, आखिर वो हमारे सतगुरु है, हमारे बाप है। अपना पति भी नहीं करता, अपने बहन भाई भी नहीं करते, अपना बेटा भी नहीं करता जितना पापा हमारे प्यार करते हैं। मेरे गुरुपा कहाँ हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि नमन, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपना
अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाद के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी मैं सुबह कोई 1:30 बजे जो 12:30-1 बजे के बाद भी अमृत वेला शुरू होती है वो सुन रही थी। उसके बाद मैंने 1-2 सत्संग सुने, फिर मैंने जपजी साहब का पाठ किया, शिव चालीसा किया और फिर मैं मंत्र जाप करने लग गई और गुरुपा के सामने पढ़ के आई, एक माला करी और गुरुपा से अपने कर्मों की माफ़ी मांगी। करो और प्लीज़ दादा आप ही ने ये सब देखना है, आप ही में अरदास लगाई है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि डायरेक्ट लीव आ रहा है सत्संग तो वो सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत सा अनंत शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर बोल रही हूँ और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आज गुरुपा ने भी रच के खूब दिल खोल दिया कि चल भाई साल का आखिर है, कोई मेरे को ब्लेम नहीं दे सकता कि बारिश नहीं हुई। आज मैं खूब रच के तुम्हारे को बारिश दे रहा हूँ और खाओ खूब पकोड़े ये वो, खूब गरम गरम चीज़ें, खूब इंजॉय करो। साल का आखिरी है, कल को ये ना कह दो कि हमने इंजॉय नहीं किया। गुरुपा ने तो एकदम बीच में गर्मी कर दी, मैंने मौसम सुहाना कर दिया है। बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना, दिलकश है जमाना। वाह क्या बात हुई है संगत जी। और तो और आज गुरु पर गुरु टचवुड गुरुपा को नजर में मन करता है और उठने का भी मन नहीं करता यहाँ से। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि मैं तेरे को देखे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता, तो क्या तू मेरे को देखे बगैर 1 मिनट रह सकती है? ना गुरुपा, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं तो तिल मिला जाती हूँ। मेरे को तो हर आप जैसे कहते हैं ना, मैं तेरे काम करने के बाद मैं जाऊँगा। क्यों जाओगे पापा? एक बार हमारे घर के बुजुर्ग ऐसे ना नहीं जाते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग है ना, बिल्कुल आप तो परमानेंट आए हो, परमानेंट ही रहोगे और मेरे को तो आप बहुत ही प्यारे लगते हो। मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। रात को भी उठ उठ के आपको देखती हूँ, पापा है ना, पापा है ना, पापा है ना। और तो गुरुपा क्या बोलूँ, आज तो मौसम इतना अच्छा था तो मैंने कहा काम वाली तो आएगी नहीं, रात शाम को दोपहर को करेगी 12-12:30 फ़ोन, फिर कहेगी फ़ोन नहीं लगा था, तो इसलिए उसको बोल ही देती हूँ। कब का है भी नहीं, कपड़े हैं 4-5 वो बस मशीन में डाल दिए, धुल जाएंगे नहाते हुए। बस मैंने इसलिए उसको मना भी कर दिया। मैं कहा तुम आज मत आ। कहती सही कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? मैं कहा नहीं मैं सही कह रही हूँ, मत आइयो। कहती फिर काम, मैं काम का क्या काम तो देगा। और अभी मैं बस गुरुपा को भोग लगाया है और उसके बाद अब बाद में मैं खाऊंगी। और शुक्राना में तो यही है कि रात कल आज सवेरे अमृत वेला बहुत ही बढ़िया हुआ। मतलब आज तो मैंने करती रही, कहीं मैं स्टॉप ही नहीं हुई, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस गुरुपा से ये की अरदास करे की है, गुरुपा मेरे ये दाने ठीक कर दो। ये गुरुपा को सारी प्रॉब्लम बताए जो भी है। गुरुपा जब देख कि जब गुरुपा जब वो पता है कि वो सब कुछ देते हैं तो क्यों मांगते हो। और ये एक संगत बोल रही थी प्लीज प्लीज जल्दी कर दो जल्दी कर दो। अब बताओ, गुरुपा जैसा देखेंगे वैसे ही तो करेंगे, उसमें चाहे मैं संगत हूँ या कोई भी हो। गुरुपा जैसा समझेगा, उनको जैसा लगेगा कि हाँ अभी करना है तो अभी करेंगे, नहीं तो वो मौका देख के वो भी तो वक्त दस्तूर सारा कुछ देखते हैं ना, है ना संगत जी। अब हर कोई गुरुपा को ये कहना है मेरा गुरुपा प्लीज ब्लेस कर दो, गुरुपा ये दे दो, गुरुपा वो दे दो ना। गुरुपा से मांगने तो गुरु का आशीर्वाद मांगो ना, गुरुपा का साथ मांगो। जी अगर मेरे से कहीं गलती हो गई हो अनजाने में तो मेरे को माफ कर देना। मैं अपना शुक्राना गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरुपा जो बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। गुरुपा कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे होते तू काहे को चिंता करती है बेटी।
तू जो भी काम करती है बहुत ईमानदारी से, बहुत सफाई से और बहुत सच्चाई से और बहुत मन से करती है। और जब तू भोजन बनाती है तो भी तू मंत्र जाप करते हुए बनाती है। मैं तेरे को देखता हूँ, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। हर काम तू दिल से, ईमानदारी से, सफाई से करती है और खूब सेवा भाव से करती है। तेरे मंदिर अंदर कोई गलत भावना नहीं है मेरी बच्ची। मैं हूँ तेरा प्यो। तू काहे को चिंता करती है? कुछ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो जाएगा, सब्र कर। तो ठीक है, जैसे गुरुपा समझेंगे करेंगे। गुरुपा कभी अपने बच्चों के साथ राग द्वेष गलत भावना नहीं करते। गुरुपा के लिए सब एक समान है। तो मैं तो गुरुपा से बस, गुरुपा को पता है जो मैंने अरदास की हुई है और मुझे बहुत 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 विश्वास है अपने गुरुपा पे, पापा पे, कि मेरी पापा हर बात सुनते हैं, हर पल सुनते हैं, हर क्षण सुनते हैं। वो बात अलग है कि मेरे को सामने साक्षात नहीं दिखाई देते, तो मंदिर में तो मुझे लगते हैं ना, मेरा है, साक्षात लगते हैं मुझे मंदिर में। तो इसलिए ना मेरे को उसके अंदर जब मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है कि ओम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। मेरे को खाना बनाते हुए मेरे को ब्लेसिंग मिल जाती है, बहुत है। चाय बनाती हूँ वो मेरा चाय प्रसाद बन जाता है, उसकी ब्लेसिंग मिल जाती है बहुत। रूपा मेरे को हर चीज़ की ब्लेसिंग देते हैं, किस चीज़ की, हर चीज़ की देती है, लेकिन मैं काम कर रही होती हूँ उस तक की ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी मुझे और क्या चाहिए? बस मेरे को एक चीज़ चाहिए जो गुरुपा ने मेरे को दे दी। मेरे को गुरुपा से, गुरुपा का साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरसाय। संगत जी मैं अपना गुरुपा के सामने शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा बोले किन किन का मेरे आने के बाद थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है। संगत जी मेरा चेंज हुआ है। मुझे इतनी पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था। बस खाली मैं ओम नमः शिवाय को मानती थी, हर हर महादेव को, माया महाकाल को। जब से मेरे यहाँ हर्षविहार में महाकाल आया मैं वहीं जाती थी मंदिर, और कभी मैं मंदिर नहीं गई। बहुत कम, बहुत कम। हाँ, तीर्थों के साथ मंदिरों का दर्शन किए हुए हैं। और संगत जी मेरे को गुरुपा के आने के बाद मेरे को कुछ शक हुआ, कोई मेरा अपना है जिससे मैं अपनी दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। नहीं तो संगत जी मेरे को एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड काटना बहुत मुश्किल था। और तो पूरा दिन कितना घर का काम करोगे, एक लिमिट तक करोगे ना, उसके बाद भी तो टाइम होता ही है, क्या करो। तो मैं संगत जी क्या करती थी, राधा कृष्ण के भजन सुन लिया करती थी। तो कभी राधा कृष्ण के भजन सुन लिए, कभी अनामिका के कवि सम्मेलन सुन लिए, या कभी कोई टीवी में जैसे भागवत आती थी 3 घंटे की, वो मैं भागवत तो मेरा रूटीन बना हुआ था अनिरुद्धाचार्य का, मैं सुनती थी। और या आज से नहीं, बहुत टाइम से सुनती हूँ। उससे पहले कोई बाबा शिवानंद का आता था, वो भी मैं देखती थी। रात को 11 बजे के करीब आता था, 11 सवा 11, वो भी मैं देखती थी। और बस और तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस ये गुरुपा के आने के बाद मेरा सारा कुछ रूटीन चेंज हो गया। मुझे लगता है मेरे घर में कोई बड़ा है, उससे पूछ के ये काम करना है, उसी से सलाह लेनी है, मशवरा लेनी है। और उनके आने के बाद हमारे को बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई, जिसके लिए हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, हमें अकल नहीं थी। हमें हर बात की बारीकियाँ समझाई उन्होंने, बहुत कुछ समझाया। संगत जी कितना अगर मैं बोलने लगूंगी ना तो ये मेरे को आज का दिन भी ना कम पड़ जाएगा। मतलब इतनी चीज़ें सिखाई। हम कहते हैं ना हम घर की हो गई, नहीं संगत जी उन्होंने हमारे से एक एक चीज़ निकलवाई जो हम बड़ी समेट के रखते थे। ये नेगेटिव है, पता नहीं कहाँ से मिली है। जैसे कहीं तो खजाना दिया, और पता नहीं किसका खजाना है, डाल के दिया हो, हम वो सबको संभाल के रखते थे। किसी ने जैसे श्रृंगार का सामान दिया, वो भी हम संभाल के, नहीं मंदिर से मिला है, नहीं संगत जी वो किसी ने किया हुआ था, वो हमारे को नहीं रखना चाहिए। गुरुपा ने क्या क्या नहीं हमें
हमें आपको सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बताया, क्या है तुम्हारा रूटीन, मुझे बताओ। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, चूटी, निंदा, चुगली, कानाफूसी। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो ना करो। अगर तुम किसी को कुछ कर सकते हो, तुम कौन होते हो करने वाले, करने वाला तो वो ऊपर वाला है, वो करता है। ये तो उसको उल्टा मत बोलो, उसको हाथ जोड़ो बस, उसको एक वर्ड भी मत बोलो। संगत जी, यही हमारे कर्म है जो हमारे साथ जाने हैं। हमें गुरुपा ने क्या क्या नहीं सिखाया, हर चीज़, हर गुरुपा के आने के बाद में हमें लगता है हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, आज हमने पूजा की है तो ये चीज़ होनी चाहिए। आज ये ना गुरुपा से पूछ भी, गुरुपा भी अपनी पसंद बता देते हैं तो वो बना लेते हैं। संगत जी, इतना अच्छा लगता है, हमारे घर का माहौल भी काफ़ी चेंज हो गया और घर में बहुत शांति से रहती है, बहुत घंटे स्माइल पास करते रहते हैं। और मेरा काम ही यही है कि मैं आके गुरुपा के पास बैठ जाती हूँ, बातें करती रहती हूँ, कभी शिव पुराण पढ़ लेती हूँ। गुरुपा कहते तू नाराज है, मेरा पापा ना, मैं नाराज हूँ, आज पापा में ये थोड़ा सा नुकसान हुआ, इसके बारे में बताएंगे। कोई गलती देखो मैं नहीं किया, मेरे सीधे हाथ से कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं जाती, पहले नहीं था, ये अभी 1 डेढ़ महीने से हो रहा। तो गुरुपा मैं आपसे यही कहती हूँ कि अब आप देखना, जैसे आपने करना हो मुझे बता देना। अब मैं अपना यहीं पे सत्संग का प्रोग्राम करके और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासर, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासर, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासर। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दस दस शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा मैं करण जी को और करण जी के परिवार को भी ब्लेस करो, जो सारी संगत सुख रही है ना, सुन रही हो, सबको ब्लेस करो। गुरुपा सबके ना, सबको बख्श दो, जिन्होंने जैसे करने सबके है ना, सबको रहमतें की रहमतें बख्श। मेरे को बोलना नहीं आ रहा, मैं जो बोल रही हूँ वो ही समझ लेना। और गुरु का जाता साल है, सबका, सबको खूब खुशियाँ देता हुआ है, और आता साल भी खूब खुशियाँ सबके घर में दे, सबकी धी बेटियाँ सब रजे विजय, खूब घरों में सबकी खुशी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासर, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासर। मैं गुरुपा के सामने अपना ये रात का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं करण जी, मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, पहले गुरुपा के वो वचन सुन रही थी और उसके बाद मैंने शिव पुराण पढ़ रही थी। और शिव पुराण पढ़ते ही मेरे सिर में इतने दाने हो गए, इतने दाने हो गए, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, इतने दाने हो गए कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं गुरुपा से विनती कर रही हूँ, अरदास भी कर रही हूँ, मैं आपकी बेटी, कम से कम मेरे दानों, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर। मैंने आपको सब कर दिया गुरुपा, आप ही करो, आप आओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ, जैसे गुरुपा समझेंगे करेंगे। कोई गलती हो तो आपका, मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार शिव जी से, नमस्कार गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना रात का 3:41 पर मैं शेयर कर रही हूँ। पहले से थोड़ा सा मेरे को दर्द में भी आराम है, लेकिन कुछ अजीब सा मेरे को लग रही है, फीलिंग हो रही है। और उसके साथ साथ ना मेरे सिर में दाने बहुत हो रही हैं, उन दानों से ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और कुछ मेरे को ना अजीब सी घबराहट और बेचैनी भी हो रही है, उसकी वजह से ना मैं सो नहीं पा रही हूँ। हाँ, नहीं, मंत्र जाप कर रही थी, मंत्र जाप करते करते एकदम मैंने कहा अमृत वेला भी सुन ली थी। अमृत वेला करने के बाद मैंने कहा चल अब, अभी तो अमृत वेला चल रहा है, जब से सबका साफ पाठ आएगा और तो एक दो चीज़ें आएंगी, फिर शिव मंत्र आएगा, शिव चालीसा आएगा, उसके बाद ही
ओम नमः शिवाय शिव जी सरस है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरस है। वैसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरा गला भी खराब हो रहा है और मेरी जीभ का वो दाना है ना वो मेरे को थोड़ा सा दर्द कर रहा है। ओम नमः शिवाय शिव जी सरस है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक के स्वरूप के सामने ही बैठी बोल रही हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। संगत जी, गुरुपा मेरे को बोल रहे थे, गुरुपा के सारे सत्संग सुन रही हूँ और इग्नोर नहीं मारती, लेकिन रात जो ये यूट्यूब पे आते हैं ना संगत जी, जो यूट्यूब पे आते हैं ना उसके ऊपर का जो हेडलाइन होता है वो ना प्रॉब्लम होती हो तो भी हो जाए, ऐसे नहीं आना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि ये आपके लिए, इसमें खास आपके लिए ये है, बस मतलब इतना ऐसा वो लिख देते हैं कि तुम्हारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बंदे को ना कुछ होना होता हो तो वो हो जाए। ये ना गलत है। इससे क्या होता है, उसको हेडलाइन से ही पढ़ के ना नेगेटिव सी एनर्जी आ जाती है, तो नहीं होना चाहिए। जब पॉजिटिव हम हर चीज काम सोच के कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना। गुरुपा कहते हैं अभी तक तो मेरे को मेरे दाने एज इट इज हैं। अभी मैं आप शेयर कर रही हूँ तो मैं एक हाथ से खुजा रही हूँ, बहुत काल मार रही है। गुरुपा का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, चंदन तिलक भी ले रही हूँ, सब काम कर रही हूँ कि तू मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, फिर तू क्यों दुखी होती है। तूने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाई है। तेरे जीवन में कभी भी कितनी भी परेशान आई है, तूने उनका बड़े आराम से संभाल कर और बड़े सही तरीके से फैसला लिया है और आगे बढ़ती गई है। तेरे मन की जो परेशानी है मैं जानता हूँ, तू फिक्र मत कर, जल्दी से दूर कर दूंगा। अरे गुरुपा, जल्दी से क्या, आज 28 तारीख हो गई और मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, ये भी तो देखो ना आपकी बेटी कितनी परेशान हो रही है। हो सकता है या तो कोई कर्म करते हैं या क्या हो रहा है, पर गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, ये उल्टे सीधे के ऊपर ना हेडलाइन नहीं आया करे। और आपसे यही कहूँगी गुरुपा, मेरी शुगर को देख रहे हो, कुछ आप सामने प्रेजेंट करना है, आपने करना है, मैं तो क्या कर सकती हूँ, मेरे को तो जो आज्ञा मिलेगी मैं वो ही कर सकती हूँ। लेकिन गुरुपा हर बात पे ऐसे मत क्या करो, तू ये नहीं करेगी तो मैं चला जाऊंगा, तू ये नहीं करेगी तो मैं चला जाऊंगा। क्यों चले जाओगे? पापा हो के आप तो हमारे से हमारे बड़े हो ना, बड़े होके कोई ऐसा ना तो नहीं बोलेगा। आप हमारे गुरु हो, हमारे पापा हो, हमारे पिता हो। पिता बच्चों को ऐसे कभी नहीं बोलता। आप तो बहुत अच्छे हो, ये कोई और ही आपकी आड़ में बोलता होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब मैं ना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अभी मेरे पास और तो कुछ है नहीं शुक्राना, मतलब शुक्राना करने के लिए बस यही है। और गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी सामने आपके बैठी हुई है, इसको कम से कम है ना, जो भी मेरी प्रॉब्लम है आप देख रहे हो, इसको ख़त्म कर दो प्लीज़, मेरी भी और बेटे की भी। बहुत बहुत शुक्राना। जय अनंतम दिन शुक्राना, धन धन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करण जी क्या बात है, मैं इतना मतलब कर रही हूँ, मेरे कम से कम भी बहुत सारे हो गए शेयरिंग वाले, और आपने एक बार बताएंगे आप संगत जी। मैं करण जी, मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरे को उम्मीद है, आपने ट्यूसडे कहा था, कितने ट्यूसडे चले गए अब तक शेयर नहीं हुआ, प्लीज़ इसको जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ये मेरा शाम का शुक्राना है, आरती के टाइम का। और मैं गुरु के सिर के सामने ही खड़े होके बोल रही हूँ संगत जी, मैं ना गुरुपा से विनती कर रही हूँ,
गुरुपा, आपकी बेटी सॉलिड है, लेकिन है ना, ये जो प्रॉब्लम हो रही है आपको पता है, इसके आगे मैं हार गई। अब आप ही करो जो भी आपने करना है, मेरे बस की नहीं है। मैं आपकी पागल बेटी बहुत थक गई, बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, ना मेरा खाने का मन कर, किससे कैसे खाऊं, आप बताओ कैसे खाऊं, क्या करूं? ना मैं सो सकती, ना मैं लेट सकती, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, आपको सारी बातें पता है। क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? मेरे कर्मों को बख्श दो मेरे मालिक, मेरे सदगुरु, मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यो, मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अब आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो करो। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, हो सकता है मेरे कर्म आगे आ रहे होंगे, और मैं गुरुपाल से कहूँगी, गुरुपाल करण जी को भी ब्लेस करो, और जो सुनते हैं उनको भी ब्लेस करो। अब इसके आगे मेरे पास कोई शुक्राना नहीं है, आगे होगा तो मैं आपको बताऊँगी, मैं करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अंतम अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है, रो नहीं रही है, मेरे अंदर से मन रो रहा, मेरी आंखों के आगे पता नहीं क्यों जल, और मेरे को चेस्ट पे भी कुछ भारीपन सा लग रहा है। गुरुपा, आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है, उसको ठीक करो, उसकी जो प्रॉब्लम है आप ही सॉल्व करो। आपको सब पता है कि क्या है क्या नहीं है, आप ही ठीक करोगे, मैंने कुछ नहीं करना। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, फिर भी मेरी ने आप पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। कोई तो कारण होगा, वो कारण मुझे जैसे कोई गलत बोला गया हो सकता है, अनजाने में कुछ गलत निकल गया होगा। जय गुरु जी, ये मेरे से कहीं भी कोई जरा सी भी गलती हुई है तो मुझे प्लीज टेलीपैथी से बोलो। आप टेलीपैथी भी नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया? मैं तो आपको सब तरफ से 6 महीने से सिलेंडर दिया हुआ है, 8 महीने रह गए, क्यों मेरे से नाराज हो पापा? 8 महीने नहीं 9 लग गए, क्यों नाराज हो पापा? ऐसा क्या हो? प्लीज, यही मेरा शुक्राना है, गुरुपा जैसे समझेंगे करेंगे, इसके आगे मैंने कुछ नहीं कहना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलत बात निकली हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना। करण जी, मैं आपको भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ना शुक्राना शेयर नहीं हो रही है, उसकी वजह से मैं और भी परेशान हो रही हूँ। प्लीज़, ऐसा भी क्या हो गया? अगर आपने नहीं करने तो भी मुझे बता दो प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ, और जो मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। संगत जी, मेरे को गुरुपा को मैंने भोग लगाया, और उस भोग लगा ही रही थी, और एकदम मेरी आंखों के आगे ना अंधेरा आ गया, अंधेरा भी आ गया, और मेरे को ऐसे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आई, और एकदम मेरे सक पका गए क्या हुआ, और मेरा कहीं नहीं गया, बस मेरे मुंह में ना मंत्र जाप ही चल रहा था, और हार्डली 2 या 3 सेकंड के अंदर जहाँ मेरे को गुरुपा का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, और एकदम मेरे को क्लियर दिखाई देने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और अब फिर मेरे को ऐसे लग रहा है गुरुपा का स्वरूप धुंधला धुंधला, बीच में बिल्कुल क्लियर आ रहा था, फिर लग रहा है धुंधला धुंधला। मैं गुरुपा का बस जल प्रसाद पीऊँगी क्योंकि टाइम भी हो गया है और गुरुपा जी भी आराम करना है। तो मुझे मतलब मैं अगर मैंने गुरुपा के को कुछ गलत बोल दिया होगा, मैं अपनी माफ़ी मांग रही हूँ। गुरुपा मैं वैसे नहीं रोती थी, कुदरती अपने आप आंसू आ जाते थे, तो मन से अंदर से निकल आता क्योंकि आप मेरी सुनते थे, तो मैं किसको अपनी बात कहती, इसलिए। बाकी मैं अपनी माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से गलती हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो मेरे पापा, मेरे गुरुपा, मेरे पिता। और आज का शुक्राना यही है कि मैं गुरुपा के पास बैठी हुई हूँ, रात को 1:03 हुए हैं और गुरुपा के पास बैठी हूँ और गुरुपा से बातचीत कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही ना, गुरुपा को भी आराम करना है, थक जाते हैं वो भी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।